यार दोस्तों, आज मैं रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक जो फर्स्ट चैप्टर है कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो पूरे रीजनिंग का बेस्ड माना जाता है, रीजनिंग का आधार माना जाता है। तो रीजनिंग पढ़ने से पहले आपको जो है कोडिंग एंड डिकोडिंग एक चैप्टर है जिसको जिसमें जो चीज़ें हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग का, कोडिंग एंड डिकोडिंग ये चैप्टर पूरे रीजनिंग का बेस्ड है। सबसे पहले आप इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले आपको जो है अल्फ़ाबेट की रैंकिंग पता होनी चाहिए। तो अगर हम देखते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट में आप जानते हो, एज यू नो दैट वेरी वेल, कि 26 लेटर्स होते हैं और उस 26 लेटर्स की रैंकिंग हमें पता रहनी चाहिए एट रैंडमली, क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं और एग्ज़ाम्स में टाइम के रिगार्ड्स में आपको जो है मिनिमम टाइम स्पेंड करना होता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आपको इसकी रैंकिंग पता होनी चाहिए। जैसे हम जानते हैं ए की रैंकिंग कितनी होती है 1, बी की रैंकिंग कितनी होती है 2, 3, 4, 5, 6, फिर इधर हमारे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। फिर इधर आते हैं हम 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। आप रीजनिंग पढ़ रहे हो। रीजनिंग में जो है ये जो चीज़ें आप कभी भी देखोगे तो कोडिंग एंड डिकोडिंग में ए लेटर्स आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है, इसलिए आपको इन सभी लेटर्स की रैंकिंग को लर्न करना पड़ेगा। तो इजीली अगर आप ऐसे लर्न करोगे तो आप लर्न नहीं कर सकते हो और भूल भी जाओगे। तो इसे लर्न करने का हम एक छोटा सा आसान सा तरीका बताते हैं, ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जैसे अगर हम देखते हैं तो इसमें अगर हम देखें तो इनके लर्न कैसे करेंगे। हम देखते हैं जैसे एफ जस्ट लाइक लुक लाइक एज अगर हम देखें तो एफ को डॉटेड हल्का सा डॉटेड एक 6 की तरह बन गया, इसलिए इसकी रैंकिंग कितनी हो गई 6 हो गई। जी का देखिए तो जी का जो है डाउनवर्ड पार्ट जो होता है इस तरीके का, ये किसकी तरफ दिख रहा है 7 की तरफ, जी की रैंकिंग कितनी हो गई 7। एच का देखते हैं तो एच का ये हो गया हमारा ये 8 की तरह दिख रहा है, जी 8, एच की रैंकिंग 8। आई जैसे 9 की तरह दिख रहा है। के का अगर हम रैंकिंग देखें तो 1 और इसका हाफ ये फुल मिलके 1 हो गया। यम अगर देखें तो यम की रैंकिंग हो गई ये हमारी 1 और ये देखें तो ये 3 की तरह दिख रहा है और रिवर्स में 3 हो गया 3, यम की रैंकिंग 13 हो गया। डब्लू अगर हम देखें तो डब्लू का जो हो गया ये 1, ये 2 हो गया हमारा, और इसका फिर देखेंगे भी 3 की तरह तो ये हो गया 23। पी देखते हैं, पी जो है अपोजिट 6 है और एक लाइनिंग है, यानी इसकी रैंकिंग कितनी होगी 16। आर देखते हैं, आर ये अगर हम देखें तो इसकी रैंकिंग कितनी होगी 18 और टी जो है आपको पता ही है 20, इसलिए टी की रैंकिंग कितनी होगी 20। आप इस तरह इन सब के वर्ड्स अगर की रैंकिंग अगर आपको पता है तो आप बाय रिवर्सिंग या फॉरवर्ड करके आप और भी लेटर्स की रैंकिंग को लर्न कर सकते हैं प्रैक्टिस करके। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके आप सेव कर लो। इरेज कर देते हैं हम इसको। इसके बाद रीजनिंग में कोडिंग एंड डिकोडिंग में एक और पार्ट बच जाता है अपोजिट लेटर्स का। अपोजिट लेटर्स की रैंकिंग जैसे हमें पता रहे तो अपोजिट लेटर्स इसमें हम देखें जैसे ए बी सी डी ई वी,
G H I J K L और M। क्यों? क्योंकि 26 लेटर्स होता है और हम 13 अगर लर्न कर लेते तो 13 हमें इजीली पता हो जाएगा। एक ही रैंकिंग हमें याद करने के लिए सबसे पहले हम कुछ वर्ड्स को बोलेंगे और आप इन वर्ड्स को लर्न कर लेना। जैसे एजेड, यानी आप एजेड से भी किसी को लर्न कर सकते हैं, एजेड एजेड। बी से जब भी आप कहीं किसी के घर में मिलने जाते हो या कोई दोस्त है तो आप बाय बाय कहते हो, तो बी से हो गया आपका वाई, दैट मीन्स बाय हो गया। सी से छोटे बच्चे जो होते हैं क्रैक्स खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप सी से इस तरह से लर्न कर सकते, या सी से या फिर सी से क्रॉस भी लर्न कर सकते हो, तो क्रैक्स या फिर क्रॉस। क्रॉस का साइन ऐसे होता है, आप लर्न कर लिए। डी, डी जो है चूँकि डी का ड्यू से कॉन्सेप्ट अगर हम लेते हैं, ठीक, यानी डी फॉर डी का अपोजिट लेटर हो गया डब्ल्यू, बट आप इस समय ड्यू का सेवन बहुत कम करिएगा क्योंकि कोरोना का प्रकोप बहुत तेज है। ई, ई का जो होता है एट इवनिंग, ईवी, इवनिंग, वी, सॉरी, एफ। अगर हम देखें यहाँ पे एफ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं गांव में, अधिकतर इस समय देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग इस समय फालतू बैठे हुए हैं, तो एफ से क्या हो गया, यू, फालतू। लर्न करने का तरीका है, आप भी बना सकते हो अपने वर्ड्स में जो आपको इजी लगे। जी, जी का जीटी रोड, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं, जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ग्रांड ट्रंक रोड, जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था बांग्लादेश के सोनार गांव से और पंजाब के पश्चिमी पंजाब के पेशावर तक बनवाया था। यच, यच जो है वो क्या है, हाई स्पीड। अगर हम देखें इस समय डाटा, अगर बच्चों को चाहिए तो डाटा हाई स्पीड में चाहिए। कैसे चाहिए, हाई स्पीड, यानी एच का एस, स्पीड आप ले सकते हो। आई, इंडियन रेलवे, आई का आर, रेलवे से कॉन्सेप्ट, आई का रेलवे से कॉन्सेप्ट ले सकते हो। इंडियन रेलवे चूंकि हम जानते हैं भारत को जो है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली है। जे, जे का हो गया, आप जे का लर्न कर सकते हो, जैसे जैकलीन हो गई, जैक कैलिस हो गया, जो एक फेमस क्रिकेट प्लेयर भी था, जैक कैलिस, तो जे का क्या हो गया, क्यू, जैक कैलिस। के का हो गया कानपुर, के का पी, कानपुर, ठीक। हम देखते हैं इंडियन रेलवे से गया, कौन गया, जैक कैलिस गया, कानपुर गया, और कानपुर जाते जाते उसकी एनर्जी क्या हो गई, लो हो गई, यानी दैट मीन्स क्या हो गई, एल का ओ, लो, ठीक। एम से आ गया, जब लो होगा किसी भी पर्सन की अगर एनर्जी खत्म हो जाएगी तो उसका मन नहीं लगेगा, दैट मीन्स एम का एन, ये हो गया मन, ठीक। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसकी वजह से आप अपोजिट लेटर की रैंकिंग लर्न कर सकते हो। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, जिससे ताकि उसका समझ में चीज़ें आ जाए, ओके। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, किसी सांकेतिक भाषा में लाइट को, LIGHT, लाइट को GGEFR
लिखा जाए तो उसी भाषा में शॉर्ट को SHORT शॉर्ट को क्या लिखा जाएगा। जैसे कहा गया क्वेश्चन में, किसी सांकेतिक भाषा में लाइट को JGEFR लिखा जाए तो उसी भाषा में हम शॉर्ट को क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम देखें किस वर्ड को क्या कहा गया है। लाइट LIGHT, लाइट को क्या लिखा जा रहा है, तो इस JGEF और R। तो सबसे पहले आपको रैंकिंग पता होनी चाहिए, अगर इसीलिए कहते हैं अगर आप रैंकिंग लर्न कर लोगे तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को विद इन 10 सेकेंड या 5 सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले एल की रैंकिंग पता होनी चाहिए। एल की रैंकिंग होती है 12 और जे की रैंकिंग होती है 10, आई की रैंकिंग होती है 9 और जी की रैंकिंग होती है 7। जी की रैंकिंग यहाँ पे 7 होती है और ई की रैंकिंग 5 होती है। एच की रैंकिंग 8 होती है, एफ की रैंकिंग 6 होती है, टी की रैंकिंग होती है 20 और आर की रैंकिंग होती है 18। तो आपको जब आप इस पैटर्न पे बना लोगे तो आपको कुछ ना कुछ सीरीज दिखेगा। आप चाहे वो असेंडिंग का सीरीज हो, डिसेंडिंग का सीरीज हो, व्हाटएवर आप देखोगे तो जैसे ही देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप देख रहे हो 12 है, 10 है, 9 है, 7 है, 7 है, 5 है, 8 है, 6 है, 20 है, 18 है। तो दैट मीन्स क्या है कि 2 का डिक्रीज हो रहा है, यानी 2 माइनस हो रहा है इसमें। तो दूसरा भी जो अगला बनेगा यानी शॉर्ट का भी जो पैटर्न बनेगा SHORT, शॉर्ट का भी होगा, इसमें भी हम क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे। अब हमें इसकी रैंकिंग पता होनी चाहिए, तो एस की रैंकिंग होती है, आर का हमने बताया था 18 होता है, तो आर के बाद क्या आता है एस, तो इसकी होगी 19। एच का हमने बताया था, इस तरह से ऐसे लर्न कर लेते हैं, ये हो गया 8। ओ का होता है 15, आर का होता है 18 और टी का होता है 20। तो हमें इसको क्या करना है 2 माइनस करता है, 19 में से 2 माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा देखिए। अभी हमने बताया एन ओ का कितना है 15, तो यहाँ पे लाना है हमें 16। तो ओ के बाद पी क्यू का क्या हो गया 17 यानी क्यू हो गया। फिर एच यानी 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 का होता है एफ। ओ है 15 और 2 माइनस करेंगे तो 13 आएगा, तो 13 का क्या होता है एल एम, एल का 12 होता है, एम हो गया। आर का 18 होता है और ओ के 15 यानी 16 लाना है, तो एम एन ओ पी हो गया। और 20 है, 20 के हमें 2 माइनस करेंगे तो 18 किसका होता है आर का, यानी हमारा जो हो गया ये वाला क्यू एफ एम पी आर आंसर हो गया। कोई डाउट है? अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, देख लीजिए एक बार आप फिर से समझा देते हैं। जैसे यहाँ जो सीरीज दिया था 2 माइनस हो रहा था, ठीक, तो यहाँ पे हमने कर दिया रैंकिंग के अकॉर्डिंग। हमें यहाँ देखेंगे शॉर्ट का जो, क्योंकि रैंकिंग हमने दिया है और रैंकिंग आप लर्न कर लो तो बेटर है, इसलिए इसकी रैंकिंग होगी। और हमने यहाँ पे 2 का जैसे यहाँ सीरीज चल रहा था उसी सीरीज का हम यहाँ भी देखेंगे। तो 19 में से 2 माइनस करेंगे तो 17 आएगा, और 17 का होता है क्यू। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 6 का होता है एफ। 15 में से 2 माइनस करेंगे तो 13 एम। 18 से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा 16 पी। और 20 में से 2 माइनस करेंगे तो 18 किसका होता है आर। हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स को OLVGOU लिखा जाए GU लिखा जाए तो उसी भाषा में ब्रॉड को क्या लिखा जाएगा। जैसा कि पहले क्वेश्चन में किया गया था, ठीक उसी तरह से हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न चल रहा है। पहले मदर्स MOTHERS मदर्स को क्या लिखा जा रहा है OLVEGOU। तो आप रैंकिंग पता है, अगर आप रैंकिंग पता है तो इसका कितना होता है 13, 15, 20, 8, 5, 18 एंड 19। इसका देखें तो इसका कितना होता है 15, 12, ठीक 20 कितना होता है 22। एच का इसका कितना होता है 5, 7 और इसका कितना होता है ओ का 15 और यू का कितना होता है STU 21। ठीक हम देखेंगे तो इसमें क्या कुछ आपको दिख रहा है कोई पैटर्न्स वगैरह, अगर दिख रहा है तो आप बताइए। नहीं दिख रहा है, देखिए इसमें अगर हम देखें तो इसमें कितना हो रहा है +2 हो रहा है, इसमें हम देखें तो -3 हो रहा है, इसमें हम देखें तो +2 और इसमें हम देखें तो -3, इसमें देखें तो +2 और इसमें देखें तो -3, इसमें देखें तो +2। यानी क्या हो रहा है +2 और -3 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, यानी +2 पहले में हो रहा है -3 हो रहा है, +2 -3 +2 -3। तो ठीक उसी बिहेव पे अगर हम देखें तो जैसे ब्रॉड है BROUGHT, तो उसी पे यानी +2 -3 हमें करना है, तो +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2। ठीक तो बी में +2 करेंगे, बी का रैंकिंग होता है 2 और 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4 की रैंकिंग कितनी, 4 को क्या कहते हैं D। ठीक आर का कितना होता है 18, 18 -3 करेंगे 15, 15 क्या कहते हैं ओ का 15 होता है, 15 + 2 17, 17 क्या होता है Q, U का क्या होता है TU, T के बाद U आता है, U का होता है 21 और 21 में से हम 3 माइनस करेंगे तो 18, यानी दैट मीन्स क्या 8। G का होता है 7, 7 + 2 करेंगे तो 9, 9 क्या होता है हमारा I होता है। ठीक H का क्या होता है 8 और 8 में से 3 क्या है 5 यानी E। T का क्या होता है 20, 20 + 2 22 यानी T के बाद U V, तो आप V हो जाएगा। ठीक यानी ये हमारा दिस इज द राइट आंसर। ठीक अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क बाय कमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में है, इसको पूरा इरेज करना पड़ेगा, छोटा क्वेश्चन है इसलिए हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यदि BDF को KMO लिखा जाए तो KMO को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट डोंट वरी। कह रहा है BDF को KMO लिखा जाए, तो BDF क्या लिखा जा रहा है KMO। तो जब आप ऑप्शन में देखोगे ना
ऑप्शन में के एम ओ भी लिखा रहेगा। जैसे बी डी एफ को के एम ओ लिखा गया तो के एम ओ को हो सकता है कह दिया ऑप्शन में कि बी डी एफ लिखिए, या ऑप्शन में बी डी एफ गिवन भी होगा, बट ऐसा नहीं होता है कि सेम चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो आपको जो है पैटर्न्स देखना पड़ेगा। पैटर्न्स क्या क्या है, बी की रैंकिंग होती है 2, के की होती है 11, डी का होता है 4, एम का होता है 13, एफ का होता है 6 और ओ का होता है 15। तो आप देखोगे यहाँ पे 2, 11, 4, 13, 6, 15, तो सब में क्या हो रहा है +9 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, यानी 9 का पैटर्न चल रहा है +9। तो ठीक वही पैटर्न यहाँ पे भी आप अप्लाई करो के एम ओ में, तो +9 और +9। के का होता है 11, एम का होता है 13, ओ का होता है 15। ठीक, 11 + 9 कितना हो जाएगा 20, 20 दैट्स मीन टी, और एम 13 और 9 22, टी यू वी यानी हमारा वी हो गया। और ओ का होता है 15 + 9 24 किसका होता है, टी का 20 होता है ना, यू वी डब्ल्यू एक्स यानी एक्स हो गया, यानी आंसर क्या हो गया, दिस इज द। लेकिन जब आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में बी डी एफ भी दिया रहेगा, तो आपको जल्दबाजी